हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनब की झटपट रेसिपी। तो आज झटपट रेसिपी में बकरीद स्पेशल मेनू में मैं आपके लिए फिर से एक कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बट ये रेसिपी है शामी कबाब। इसे बनाना बड़ा ही आसान है, बहुत झटपट बन जाती है। बस इसे फ्राई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये इसे फ्राई करने में जो है ना, इसमें दाल मिली हुई होती है, तो ये फ्राई करने में थोड़ी टूटने लगती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दो तरीके के शामी कबाब बताई हूँ, एक तो अंडे वाला और एक बिना अंडे वाला। वैसे तो रियल शामी कबाब जो होता है ना, वो बिना अंडे का ही होता है, बट जिन लोगों के लिए फ्राई करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने उनके लिए अंडे के साथ फ्राई कर भी यहाँ पे बताई हूँ, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मीट ले लिया था, आप चाहे तो इसकी जगह मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मटन के ना इस तरह से मोटे मोटे पीसेस रख लिए थे। आप मटन के जितने मोटे और बड़े पीसेस रखोगे ना, तो आपका जो शामी कबाब है उतना ही रेशेदार बनेगा, क्योंकि शामी कबाब का मेन जो मकसद होता है ना, वो उसे रेशेदार बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो मीट ले लिया था, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो आधा किलो मीट के लिए मैं आपको बता दूँ, चने की दाल के लिए लेना है आपको पाव किलो। अगर आपका मीट 1 किलो है तो आप चने की दाल आधा किलो लोगे। इस तरह से आपने मेजरमेंट को याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो मीट के लिए पाव किलो चने की दाल ले ली। इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, 2 मरतबा पानी से वॉश करके, क्योंकि क्या होता है, गलने में थोड़ी हमारा वक्त बच जाता है, वो जल्दी गल जाती है अगर थोड़ा देर उसे भिगो कर रखेंगे तो। अब उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ सूखे गरम मसाले ले लिए, जैसे अक्खा धनिया लिया 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 तेज़पत्ता लिया है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 5 से 6 काली मिर्च। तो इन सभी सूखे गरम मसालों को ना हमने कबाब में डालना है। बट कबाब में डायरेक्टली आप डालोगे तो ना इनके रेशे जो होते हैं वो मुंह में आते हैं गरम मसाले के, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसे हमने इसका जायका हमें उतारना है कबाब में। तो हम क्या करेंगे, इससे ना एक सफ़ेद पतले कपड़े की पोटली बांधेंगे इन गरम मसालों की, और उस पोटली को हम जो गोश्त और दाल गलाएंगे उसमें डाल देंगे। तो इसका जो पूरा फ्लेवर है ना, वो खुद ही पूरा दाल में और गोश्त में उतर जाएगा, और ये जो इसके गरम मसाले के रेशे वो हमारे मुंह में भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने इनकी एक सफ़ेद कपड़े की पोटली बांध ली थी इन गरम मसालों की, और इन्हें भी दाल और गोश्त के साथ मैंने गलने के लिए डाल दिया था कुकर में। तो इसका जो पूरा फ्लेवर है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त उतरता है गोश्त में, और हमें और ज़्यादा गरम मसाले मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और चाहे तो आप अक्खे मसाले भी दाल में या गोश्त में मिलाकर गला सकते हो। तो इस तरह से मैंने पोटली तैयार कर ली है। मैंने यहाँ पर 5 ग्राम अदरक और 5 ग्राम लहसुन ले लिया था। आप अपने मीट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो अदरक लहसुन को। अब मैंने यहाँ पर कुकर में ना आधा पल्ली तेल ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले अदरक लहसुन डाल देंगे, उसके बाद हमने जो गोश्त धोकर रखा था ना, वो डाल देंगे इसमें। अब गोश्त डालने के बाद ना हमने इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा चम्मच से हिला लेना है, और इसका पानी सूखने के लिए 2 से 3 मिनट रखना है, क्योंकि इसका खुद का जो पानी होता है ना, वो सुखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके पानी सूखने में ना जो इसकी मीट की थोड़ी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। वरना जो मीट की स्मेल है ना, जो कबाब में आती है तो अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं इसका पानी सुखा लेती हूँ। इसमें आपने आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक भी डाल देना है, और इसका पानी सूखने के लिए 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर रखना है। ये इसी का खुद पानी, हमने इसमें पानी नहीं डाला था। तो जैसे इसका पानी सूख जाएगा ना 2 से 3 मिनट के बाद, तो इसमें हमने जो भीगी हुई दाल थी चने की दाल, वो डाल दी, उसका पानी ड्रेन करके। उसके बाद अब हमने इसमें पानी कितना डालना है, तो पानी आपने उतना डालना है कि जिस लेयर तक आपका जो गोश्त है और दाल है वो अच्छी तरह से डूब जाए। उसके ऊपर नहीं डालना है आपको। जहाँ तक आपका दाल और गोश्त लेवल में आ गया ना पानी के, बस वहीं तक पानी डालना है। मैंने जो गरम मसाले की पोटली बांधी थी ना, मैंने वो भी डाल दी है इसमें। पानी का मेजरमेंट आपको ऐसे ही रखना है। पानी अगर आपने इससे कम डाल दिया तो आपका जो गोश्त और दाल है वो नीचे लग जाएगा कुकर को। अगर ज़्यादा डाल दिया तो आपको पानी सुखाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए मेजरमेंट को इस अंदाजे से इसमें पानी डाला जाता है।
अब इसके बाद मैंने इस कुकर का ढक्कन लगा कर ना इसकी 5 से पहले हमने ना 2 से 3 सीटी ले लेनी हाई फ्लेम पर। जैसे 2 से 3 सीटी हो जाएगी तो आपने इस गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है और 15 मिनट तक रखना है, क्योंकि वो पानी उसमें हमने कम डाला है ना तो वो नीचे लगने का डर होता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर वो नीचे लगेगा भी नहीं और दाल और गोश्त अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, क्योंकि हमें उसे ओवर कुक करना है इसलिए। अब जब तक वो हमारा गल रहा है दाल और गोश्त, तो यहाँ पर ना हमने अक्खा धनिया और ज़ीरा दोनों 5-5 ग्राम ले लिया था। उसे हमने एक पैन में सूखा सूखा इस तरह से फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने के बाद है ना हमने एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिए या फिर खलबत्ते में कूट ले। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस रहे हो तो ये याद रखिए कि इसे दरदरा सा ही पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। और अगर अच्छा तो ये होगा कि आप इसे खलबत्ते में कूटोगे। तो वो ठंडा हो रहा है जब तक कि आप देखोगे हमारी जो दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसकी पूरी स्टीम निकालने के बाद मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देती हूँ कि दाल हमारी गली है या नहीं। तो सबसे पहले हम दाल चेक करेंगे। दाल पूरी हमारी कुक हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी, और गोश्त भी हमारा पूरा गला हुआ ही होना चाहिए। जितना हम नॉर्मल गोश्त गलाते हैं ना उससे थोड़ा और ज़्यादा गोश्त गलाना होता है शामी कबाब में। थोड़ा इसे ओवर कुक करना होता है शामी कबाब के लिए, गोश्त को भी और दाल को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दोनों भी अच्छी तरह से गल चुके हैं जैसे हमें चाहिए थे। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ना हमने जो पोटली डाली थी गरम मसाले की वो निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि उसका जो फ्लेवर उतरना था वो पूरा उतर चुका है इनमें। इसके बाद हमने ना इसे एक दाल घोटनी लेनी है या फिर जो मैशर होता है वो लेना है, आपके पास जो हो, जो इससे आपको आसानी हो उससे आपने इसे अच्छी तरह से इस तरह से मैश करना है। तो इस तरह मैश करने से क्या होगा, आपकी दाल भी अच्छी तरह से बारीक हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, और जो गोश्त है ना वो भी पूरा रेशेदार इस तरह से खोलेगा, सेपरेट होता जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा दाल को और गोश्त को उस मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया ठंडा होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा हरा धनिया, पुदीना, आधा नींबू और जो ज़ीरा और धनिया हमने पीस कर रखा है ना दरदरा सा, वो ये 4 चीज़ों को हमने इसमें डालना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद पुदीना डालना है। तो पुदीने का मैं हमेशा आपको एडवाइस करती हूँ कि उसे छुरी से नहीं काटना है, आपने जितना हो सके हाथों से ही तोड़कर डालना है, तभी उसका असली जायका खाने में उतरता है। उसके बाद ना जो अक्खा धनिया और ज़ीरा हमने दरदरा पीस लिया था, मैंने वो पूरा ही डाल दिया था इसमें लास्ट में। मतलब जो 5-5 ग्राम दोनों लिया था, पूरा 10 ग्राम मैंने आधा किलो गोश्त में डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल दिया है। और ये सब डालने के बाद ना आपने लास्ट में नमक को फिर एक बार ज़रूर टेस्ट कर लेना, अगर कम ज़्यादा तो आप कर सकते हो। फिर मैंने ना चिल्ली फ्लेक्स आधा चम्मच डाला, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, और मैंने 1.5 चम्मच हरी मिर्ची पीसी हुई डाली है। आप चाहे तो इसकी जगह बारीक चॉप की हुई मिर्ची भी शामिल कर सकते हो। और मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है। अब ये सब डालने के बाद ना हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी अच्छी तरह से मालिश करनी है, ताकि जो दाल और गोश्त में जो हमने सभी मसाले मिलाए वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सभी सूखे मसालों का फ्लेवर उसमें अच्छी तरह से उतर जाए। तो अब इसके बाद ना अब ये सब मिक्स करने के बाद हमने हाथों पर ना तेल को थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर लेना है। और उसके बाद में हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़ों को याद रहे जितना हो सके उतना टाइट रखना है, क्योंकि पेड़े जितने टाइट रहेंगे ना तो जो शामी कबाब है वो बिल्कुल भी तेल में खुलेंगे नहीं। सभी कबाब का अलग फ्राई करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो शामी कबाब होते हैं ना, इसे ना कभी भी आपने देखा होगा डीप फ्राई नहीं किया जाता है, इसे शैलो फ्राई ही किया जाता है, कम से कम तेल में फ्राई किया जाता है। क्योंकि ना इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पानी या मॉइस्चर होता है दाल का, तो उस वजह से तेल में बहुत ज़्यादा खुलता है। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इसे फ्राई करना। तो इसलिए इसे जितना हो सके उतना टाइट आपने इसका पेड़ा बना लेना है, और उतना टाइट आप जो शेप देना चाहो वो शेप इसको दे सकते हो कबाब को। तो यहाँ पर हमने 2 प्लेट में कबाब रेडी कर लिए। तो मैं एक प्लेट के कबाब आपको अंडे से फ्राई करके बताऊंगी और एक के बिना अंडे से फ्राई करके बताऊंगी। यहाँ पर ना मैंने पैन में तेल ले लिया था थोड़ा सा, आप चाहे तो इससे भी थोड़ा तेल को थोड़ा और कम कर सकते हो। इसके बाद हमने ना इसमें कबाब रख लेने हैं। मैं पहले बिना अंडे वाले आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कबाबों को धीरे धीरे से रख लिया है,
और पहले हमने इसके लिए ना सबसे पहले क्या करना है, तेल को बिल्कुल हाई हीट पर गरम कर लेना है। जैसे एकदम हाई टेम्परेचर पर आ जाएगा आपने कबाबों को रख देना है और 30 मिनट के बाद ना हमने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। इससे क्या होगा कि जो अंदर तक है ना कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर रखोगे तो ये ऊपर से जलने लग जाएंगे और अंदर से कच्चे ही लगेंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट रखना है। 2 से 3 मिनट जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आपने इसे चम्मच लगाना है। उससे पहले आपने इसे चम्मच बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसे पलट दिया। फिर दूसरे साइड भी आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए बिना चम्मच लगाए इसे फ्राई होने दिया। तो आप देखोगे इसका कलर भी इतना ज़बरदस्त आ जाएगा और ये बिल्कुल भी आपसे टूटेंगे नहीं। तो बस दोनों साइड से आपने 2-3 मिनट सेकने के बाद में इसे निकाल लेना है। एक छलनी में रखना है क्योंकि इसमें जो तेल बहुत होता है वो नितर जाएगा। अब इसके बाद मैंने फिर से एक पैन में तेल ले लिया है। मैंने एक अंडे को फेंट लिया है। अब इसमें हमने दूसरे कबाब लेने हैं और अंडे में इस तरह से डिप करना है दोनों साइड से और तेल में हमने हल्के हाथों से रखते जाना है। तो ना जो अंडे वाले कबाब होते हैं ना, तो इन्हें ना आपने फ्राई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बट आपने इसे भी उसी प्रोसीजर से फ्राई करना है। बस इतना ध्यान रहे कि तेल गर्म होने के बाद पहले आपने तेल को जो गैस का फ्लेम है ना मीडियम टू लो रखना है। उसके बाद आपने इसमें कबाब डालने हैं, क्योंकि जो अंडा होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो आप अगर भूल गए ना तो आपका जो अंडा ऊपर से जल जाएगा और कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसे 2-3 मिनट एक साइड फ्राई होने दिया। जैसे एक साइड हो जाएगा आपने इसे भी पलटा देना है 2 चम्मच से। फिर दूसरे साइड भी 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से फ्राई होने दें। फिर इसे भी एक छलनी में निकाल कर रख देंगे आप। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इतने ज़बरदस्त शामी कबाब रेडी होंगे। जो अंडे वाले शामी कबाब उसका शेप जैसे कि वैसे रहता है जब हम इसे फ्राई करते हैं, और जो बिना अंडे वाला होता है उसका शेप थोड़ा बिगड़ जाता है। लेकिन आप खाकर देखोगे ना तो जो बिना अंडे वाला है ना उसका फ्लेवर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो रियल शामी कबाब होता है। और इतना ज़बरदस्त, वैसे तो दोनों ही रेशेदार कबाब बने हमारे। बात ये होती है कि अगर आपने उसमें अंडा शामिल कर दिया ना तो आपको गोश्त का फ्लेवर कम और अंडे का फ्लेवर ज़्यादा आता है, तो वो शामी कबाब का टेस्ट नहीं लगता है, वो बस एक कबाब लगता है नॉर्मली। तो इसलिए जितना हो सके आप बिना अंडे का ही ट्राई कीजिए, क्योंकि रियल शामी कबाब का टेस्ट ना बिना अंडे वाले में ही होता है। मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरीके बता चुकी हूँ। आपको जो आसान लगता है उस तरीके से शामी कबाब बनाइए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कौन सा वाला शामी कबाब ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों में।